हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का जो है आपका पेज नंबर आपका बेटा 7 and 8, पेज नंबर 7, 8 थर्ड में आपका यह पेज नंबर 7 दिया है। आपका क्या है? मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है आपको कॉलम ए को जो है कॉलम बी में लिखे गए कॉलम ए के वर्ड्स के अपोजिट को जो है उससे मैच कराना बेटा। यह हम पढ़ेंगे और इसको पहले बता दें कि आपको जो है कल पिछले वीडियो में जो है ग्रामर यूज में आपका ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में बताया गया था। दी द बेटा आपका सर्कल द करेक्ट वर्ड्स विद द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ। यहाँ बेटा आपको जो है इस पैराग्राफ में जो पैराग्राफ दिया गया था उसमें आपको ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ड्स को जो आपके सही शब्द थे जो सही वर्ड है उसे आपको जो बेटा सर्किल में करना था। वांटेड एंड एक्सट्रीम बिकॉज सो इसमें आपका सो सही था, ब्रैकेट में सो दिया था उसे हम सर्किल में करेंगे। सो शी वांट टू एन एक्सट्रीम पार्लर। ठीक है। और सेकेंड तो आपका मम्मी यू कैन हैव अ कप और ए कोल और ओ आर क्या करेगा? श्रेया कैन आई हैव बोथ बिकॉज आई लव आइसक्रीम। बिकॉज होगा बेटा। और लास्ट का यू विल गेट अ टूथएक इफ यू ईट टू मच आइसक्रीम। ठीक है, ये कराया गया था। और ये तो बेटा आपका अरेंज दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यू विल नीड टू लुक एट सेकेंड लेटर। आपको यहाँ का सेकेंड लेटर प्रत्येक सेकेंड लेटर पे जो है आपको अंडरलाइन किया गया था और इसी के अनुसार जो है आपको इस वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको राइट करना था, लिखना था। ठीक है, तो इसमें हमने आपको फर्स्ट कराया था, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है आपको होमवर्क ग्रुप में करने दिया गया था और उम्मीद करते बेटा आप इसे से कर लिए होंगे। आइए आज देखेंगे यह दिया बेटा आपका मैच द वर्ड मैच द वर्ड इन कॉलम ए कॉलम ए विच देयर अपोजिट with their opposite opposite in column। ठीक बच्चों, यहाँ पर एक कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है और कहा कि मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए। कॉलम ए के वर्ड्स को आपको मैच करना है किससे? विच देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। जो उनके अपोजिट्स है कॉलम बी में जो उनके अपोजिट्स है उनसे आपको उन्हें मैच कराना है। आइए देखते हैं कॉलम बी यहाँ पर कॉलम ए लिखना है और यहाँ पर कॉलम बी दिया हुआ है ए बी। कॉलम ए में आपका देखिएगा फोर्थ वर्ड्स दिए गए हैं। पहला आपका है कोल्ड, सेकेंड बेटा लाइट, लाइट। थर्ड बेटा ड्राई एंड फोर्थ आपका सॉफ्ट। ठीक बच्चों, ये आपका वर्ड दिया गया है और वर्ड कॉलम ए में। अब यहाँ का जो कॉलम ए में जो वर्ड आपके दिए गए हैं वर्ड इनका जो है कॉलम बी में क्या दिया गया है? अपोजिट दिया गया है। ठीक है, अपोजिट मीन्स आपका विरोध शब्द होता है, अपोजिट या एंटोनिम्स। ठीक है, तो इसमें आपका ए होगा ए दिया गया हार्ड, हार्ड ये दिया हार्ड। बी है बच्चों वेट, वेट। सी है बेटा हॉट एंड डी है डार्क।
डी है, ठीक है। अब बेटा कॉलम ए के वर्ड आपको कॉलम बी के वर्ड्स में आपको मिलाना है, जो कि कॉलम ए के अपोजिट है। तो पहला देखो बेटा, पहला कोल्ड। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, COLD, कोल्ड मीन्स ठंडा, ठीक है। तो कोल्ड दिया बेटा, यहाँ पे कोल्ड का अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या होगा? कोल्ड मीन्स ठंडा होता है, तो ठंडा का अपोजिट या विलोम शब्द आपका होगा गर्म। क्या होगा? गर्म होगा। तो गर्म यहाँ पे क्या होगा? हाँ, हॉट, या छोटी हॉट। हॉट मीन्स गर्म। यहाँ पर यह छोटी तो दिया है हॉट, हॉट मीन्स होता है गर्म। तो कोल्ड का अपोजिट क्या होगा? हॉट होगा। कोल्ड मीन्स ठंडा और हॉट मीन्स गर्म। ठंडा का गर्म, विलोम शब्द क्या होगा? गर्म होगा। तो कोल्ड को जो है हॉट से, ठीक है। पहले का हो जाएगा सी, ठीक है, कोल्ड का हॉट। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लाइट। लाइट मीन्स होता है बेटा आपका प्रकाश, ठीक है। लाइट, LIGHT, लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश का क्या होगा? अंधकार। प्रकाश का क्या होगा? अंधकार या अंधेरा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? लाइट मीन्स उजाला या प्रकाश कर सकते हैं, उजाला या प्रकाश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अंधकार या अंधेरा, यानी कि डी, डार्क। डार्क का होता है अंधेरा, ठीक है। डार्क, DARK, डी। तो सेकंड का लाइट का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लाइट का हो जाएगा आपका डार्क। लाइट का अपोजिट क्या होगा? डार्क होगा, DARK। आइए नेक्स्ट थर्ड। थर्ड से आपका ड्राई। ड्राई मीन्स सूखा। ड्राई मीन्स सूखा। तो सूखा का मतलब क्या हो जाएगा? गीला। क्या होगा? गीला। सूखा का गीला हो जाएगा। तो ड्राई, ड्राई का क्या होगा? गीला यानी कि वेट। WET, वेट मीन्स गीला या भीगा हुआ, ठीक है। तो ड्राई का होगा बेटा आपका वेट, DIY का हो जाएगा बी। तीसरे का बी, वेट, WET, वेट मीन्स भीगा। भीगा या गीला कर सकते हैं ड्राई का वेट। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका क्या कोड सॉन्ग और बता, फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी और थर्ड का बी। तो केवल आपका फोर्थ का क्या? ऑप्शन ए हार्ड, ठीक है। सॉफ्ट मीन्स होता है आपका मुलायम। सॉफ्ट मीन्स मुलायम या कोमल कर सकते हैं, कोमल। और हार्ड का मतलब होता है कठोर, ठीक है। कठोर, सॉफ्ट, हार्ड मीन्स कठोर होता है। फिर सॉफ्ट का हो जाएगा आपका हार्ड, ठीक है। सॉफ्ट का क्या होगा? हार्ड। ऑप्शन ए, कोल्ड का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इधर क्या बता, इसे कपड़े करेंगे। कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट मीन्स गर्म, लाइट मीन्स ज्यादा बता, डार्क मीन्स अंधेरा, ड्राई मीन्स सूखा, वेट मीन्स गीला या भीगा हुआ, सॉफ्ट मीन्स मुलायम या कहते हैं कोमल, जिसका हो जाएगा हार्ड यानी कि कठोर, ठीक है। इसे ऐसे कॉपी करेंगे। इसके बाद अपन क्या, पेज नंबर 8 पे देखेंगे। क्रिएटिव राइटिंग में फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम बॉक्स। ठीक है बेटा, दिया आपका पेज नंबर 8 पे, या फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग fill in the blank using the word from the box. Using the word from the box. यहाँ बच्चों जो है आपका कलर फिल द ब्लैंक, नेक्स्ट टाइम पूर्ति कीजिए यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों से,
यहाँ पे जो बॉक्स में दिए गए शब्द हैं उससे जो है आपको इस फिल द ब्लैंक को कंप्लीट करना है बच्चों। तो पहले आप जो है जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं अम्ब्रेला वाला वर्ड आपका है UMBRE अम्ब्रेला। सेकंड आपका है स्वेटर SWEATER स्वेटर। इसका आपका है HAT है कॉटन ड्रेस कॉटन ड्रेस। एंड लास्ट का आपका क्या है रेनकोट। ठीक है, ये आपकी जो है अम्ब्रेला स्वेटर एंड कॉटन ड्रेस एंड रेनकोट। ये तो 5 वर्ड दिए गए बॉक्स में और इन्हीं वर्ड को जो है चूज करके चुन करके जो सही होंगे उपयोग करके आपको फिर ब्लैंक करना है। पहला का है फर्स्ट it's so cold। It's so cold, so cold, where's my where is my ठीक है बच्चों, याद है आपका किट इज इट्स सो कोल्ड फुल स्टॉप वेयर इज माय फिल द ब्लैंक। यदि कहने का मतलब सो कोल्ड लिखा है कि ठंडी के लिए लिखा है, कोल्ड में ठंडा होता है अत्यधिक ठंडा। आज जो है अत्यधिक ठंडी है, आज जो है अत्यधिक ठंडी है। वेयर इज माय कोट, मेरा कोट मेरा सॉरी मेरा कोट नहीं, वेयर इज माय फिल द ब्लैंक किया है तो आप इसमें क्या करेंगे। जब ठंडी लगती है तो आप क्या मानते हैं किसका यूज करते हैं। ठीक है, ठंडी का सीजन चल रहा है का, तो यहाँ पर आप जो है स्वेटर पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा इट्स सो कोल्ड वेयर इज माई स्वेटर, मेरा स्वेटर कहाँ है। आज वो जो अधिक ठंडी है सो कोल्ड, इसलिए कहा बेटा वेयर इज माई स्वेटर। यहाँ पे क्या होगा आपका स्वेटर, वेयर इज माई स्वेटर वेयर इज माई स्वेटर। इट्स सो कोल्ड वेयर इज माई स्वेटर। इस तरह आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा सेकंड। इट इज रेनी डे। It is rainy day. It's rainy day. I want to put. I want. I want to put. I want to put on my. ठीक बच्चों, क्या दिया है इट इज rainy day. I want to put on my fill the blank। ठीक है बेटा, क्या कहा कि इट इज रेनी डे, आज जो है बारिश का दिन है। ठीक है, आज जो है क्या बारिश का दिन है। आई वांट टू पुट यानी कि मैं जो है क्या चाहता हूँ क्या रखना ऑन माई, मेरा जो है क्या। तो क्या जब बारिश का दिन होता है तो बारिश में आप डिस्कस करते हैं, विंटर बारिश होता है तो आप बिल अपना क्या दिमाग में रखते हैं, उसी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इट इज रेनी डे, आई वांट टू पुट ऑन माई रेन कोट। ठीक है, आई वांट टू पुट माई रेन कोट हो जाएगा। बारिश मौसम में पहले बारिश होती है तो आप जो है रेन कोट यूज करते हैं, रेन कोट पहनते हैं,
बारिश से बचने के लिए, भीगने से बचने के लिए। तो ये कह रहा है इट इज रेनी डे आई वांट टू पुट ऑन माय रेनकोट। आई रेन सब होते बता। इट इज सो हॉट, इट इज सो हॉट। It is so hot. We are out. We are in the night. कविता इट इज सो हॉट, सो लगा क्या है, सो हॉट अत्यधिक गर्मी। आज जो है अत्यधिक गर्मी है। इट इज सो हॉट, अत्यधिक गर्मी है। वियर योर, वियर मीन्स पहनना, योर मीन्स आपका, आप जो है अपना क्या पहनने के लिए क्या गर्मी में आप जो है कॉटन ड्रेस, सूती जो आपका ड्रेस होता है उससे, उसे पहनना जो पसंद करते हैं, उसे पहनते हैं लोग कॉटन ड्रेस। ठीक है, क्या करता है, इट्स सो हॉट वियर योर कॉटन ड्रेस, वियर योर कॉटन ड्रेस। हो जाएगा कॉटन, सी ओ डबल टी ओ एन, कॉटन डी आर ई, कॉटन ड्रेस। ठीक है, वियर योर कॉटन ड्रेस, अपना कॉटन ड्रेस जो है पहनना, सूती ड्रेस जो है आपका उसको पहनिए। नेक्स्ट बेटा आपका है इट इज रेनिंग। It is raining. Open your. कहा बेटा इट इज रेनिंग, यानी कि वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। ओपन योर, ओपन मीन्स खोलो, योर मतलब अपना, क्या बेटा वर्षा जब होती है तो आप क्या वर्षा से बचने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा अम्ब्रेला, छाता। अम्ब्रेला मैंने छाता। तो क्या जब कह रहा है इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, ओपन योर अम्ब्रेला, अपना छाता खोलो। ठीक है, ओपन योर अम्ब्रेला, यू एल बी आर डबल एल बी, ओपन योर अम्ब्रेला। ठीक बच्चों, इट इज रेनिंग, ओपन योर अम्ब्रेला। लास्ट बेटा आपका है फिफ्थ, इट इज सो सनी। यस यू डबल एल वाई, यस यू डबल एल वाई। ठीक है, इट इज सो सनी, प्रोटेक्ट, इट इज सो सनी, प्रोटेक्ट योर हेड, प्रोटेक्ट योर हेड, put on your, put on your, कहा कि इट इज सो सनी, आज जो है बहुत धूप है। इट इज सो सनी, आज जो है अत्यधिक धूप है, बहुत धूप है, तेज धूप है। प्रोटेक्ट योर हेड, यानी अपनी, प्रोटेक्ट मीन जो है अपनी सुरक्षा करना, अपने सिर की जो है अपने सर की जो है सुरक्षा करिए। पुट ऑन योर, यानी कि अपने सर पे जो है सुरक्षा करने के लिए आप उस पर क्या रखते हैं, क्या लगाते हैं, अगर पुट ऑन योर है यानी टोपी, अपना टोपी जो है लगा लीजिए, अपने टोपी को जो है अपने सर पे रख लीजिए, लगा लीजिए। ठीक है, इट इज सो सनी, प्रोटेक्ट योर हेड, पुट ऑन योर हेड। ये चलिए है क्लियर बच्चों। ये आपका पूरा फिफ्थ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए थे, जो कि आपको बॉक्स में दिए गए वर्क से मदद से जो है इसे आपको कंप्लीट करना था। तो इसमें कंप्लीट करेंगे। आइए इसके बाद देखते हैं लास्ट नंबर दिया है, फर्स्ट टाइम में आई चूज राइट और राइट टू मीनिंग।
लास्ट बेटा आपका आई, चूज choose right or right, R-I-G-S-T, right or W-R-I-T, right or right. To finish this sentence, to finish, ठीक है बेटा, यहाँ पर चूज राइट या राइट और राइट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राइट मीन्स होता है सही, राइट ठीक या सही, या फिर राइट मीन्स होता है लिखना, राइट मीन्स लिखना। ठीक है, तो इन दोनों में बेटा राइट या राइट, इन दोनों में से, दोनों राइट में से आपको एक राइट दोनों चूज करके दोनों में से कौन सा राइट जो है लिखना है, उसको फिंगर ब्लैंक को कंप्लीट करना है। तो ये फिफ्थ सेंटेंस है, आइए देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस में पहला है। Dear God, it is not in the blank that many people are, that many people people are hungry, H-U-N-G-R-Y. Well, after second class, we should in the blank to our government, and ask them to give, and ask them to give food, to give food to hungry children, hungry H-U-N-G-R-Y, C-H-I-L-D-R-E-N. ठीक है, आइए थर्ड सेंटेंस का fruit is on the left, F-R-U-I-T, fruit is on the left, fruit is on the left and vegetable, and V-E-G-E-T-A-B-L-E-S, vegetables are on the in the blank. ठीक है, are on the in the blank. Next after comes four, many in the blank, many, in the blank, nifty, S-T-A-T-L-Y, nifty, यानी ये T-L-Y, nifty, so that he can read your letter and last sentence of आपका है fifth, ध्यान देंगे, is it think of that, to sow starving, to sow, yes, to sow starving, S-T-A-R-V-I-N-G, starving people on television, people on ठीक है, to sow starving people, ठीक है, भूख से मरते हैं लोग, भूख से मरना, ठीक है, स्टार्टिंग होता है people will flow on the television।
ऑन टेलीविजन। यहाँ मतलब दिया क्वेश्चन आपको राइट, हमने राइट या राइट लिखना है, ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा इट इज नॉट, इट इज नॉट दैट मेरी पीपल आर हंग्री, यानी कि दैट मेरी पीपल आर हंग्री, बहुत से लोग क्या बेटा भूखे हैं, बहुत से लोग भूखे हैं। क्या क्या बेटा इट इज नॉट राइट, ये राइट होगा या राइट होगा, ठीक है, तो आप ये राइट होगा, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट, जस्ट राइट, यानी यह ठीक नहीं है, इट इज नॉट राइट, यह ठीक नहीं है दैट की मेरी पीपल आर हंग्री, की बहुत से लोग क्या बेटा भूखे हैं, ठीक है। ऐसे आपका वी शुड टू ऑल गवर्नमेंट, मुझे जो बेटा लिखना चाहिए, मैं अपने गवर्नमेंट को, अपने सरकार को लिखना चाहिए एंड आस्क देम, उनसे पूछना चाहिए क्या चल रहे हैं, बच्चों के जो भूखे बच्चे हैं उनको जो है भोजन देने के लिए उनसे कहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे राइट होगा लिखने की मतलब है इज ऑन द लेफ्ट हैंड वेजिटेबल आर ऑन द राइट, यानी कि फ्रूट जो है बाईं तरफ है और फल, हाँ फ्रूट जो है आपका बाईं साइड में है, राइट साइड है, और वेजिटेबल जो समझ है आपका राइट साइड में है, राइट और राइट से आपका फोर इन द बेस्ट इंग्लिश सो दैट वी कैन रीड योर लेटर, अपनी साथ साथ लिखाओ जरा के साथ मुझे सभी जो रेसिपी हम क्या ही कैन रीड योर राइट लेटर, यानी हम जो है आपका लेटर पढ़ सकते हैं। इसको बेटा जो है आपके यहाँ पर मिस सेंटेंस दिए गए हैं, इसको जो है आपको राइट और राइट लिख करके आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चे का जो आपका कोर्स है इसे आप जो है ग्रुप में कंप्लीट करेंगे बेटा, और ये चैप्टर आपका फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो है स्टैंड अप कर दिया है, तो प्लीज सेंड द इसे हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।